जय जगन्नाथ दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीजे एकेडमी में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड ऑपरेशंस पढ़ाया था। तो अगर आप वो टर्म्स एंड ऑपरेशंस समझ गए हैं तभी आपके लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो पे अच्छी रहेगी। चलिए अब देखिए, हम जो चैप्टर 2 है स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 का जो नाम है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर थ्रू वैदिक मैथमेटिक्स। मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स थ्रू वैदिक मैथमेटिक्स। मैं सारी चीजें बताऊंगा, मैं हूं, डरने की कोई बात नहीं। इसके मेथड्स आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस करके बताऊंगा। हर यूनिट में हर टॉपिक या हर टेक्निक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे बुक्स में आप इजीली बना लेंगे। जब आप इस वीडियो से पूरी चीजें अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप समझ लेंगे, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को बनाने का इंटरप्रिटेशन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन। हम वैदिक मैथमेटिक्स में, वैदिक टाइम्स में, वैदिक मैथमेटिक्स के टेक्निक से आप ऐड कैसे करेंगे ये आप लोगों को मैं आज समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप देखिए एडिशन, इट इज द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन। आप डे टू डे लाइफ में जो है इसे यूज करते हैं। इट इज द मोस्ट बेसिक ऑपरेशन। आप डे टू डे लाइफ में इसे हर जगह आप देखेंगे। आप इवन जो है डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है, कैलकुलेटर में कितने सारे जो है आप कैलकुलेशन करते हैं, वो सब आपके बेसिक ऑपरेशन, मतलब एडिशन एक बेसिक ऑपरेशन है। और वैदिक मैथमेटिक्स में एडिशन दूसरे तरीके से किया जाता है। इसका एडिशन करने का तरीका ही अलग है। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसे हम कहते हैं जनरल मैथ्स। ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी। ये आम जिंदगी कैसे है, देखो, आप जब इसे बचपन से सीखते आओ, 9 में 6 ऐड करोगे आपका 15 आएगा, 5 यहां लिखोगे, 1 यहां लिखोगे, फिर उसके बाद 7 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9, और ये 1 आपका 10। आप राइट टू लेफ्ट करते हो किसमें, आम जिंदगी में, यानी कि जनरल मैथमेटिक्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स। ये है आप लेजेंड लोगों की जिंदगी, ये है आप लेजेंड लोगों की जिंदगी जो आप वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। देखो इसमें कैसे किया जाता है, लेफ्ट टू राइट। आम जिंदगी में राइट टू लेफ्ट किया जाता है, और लेजेंडरी जिंदगी में लेफ्ट टू राइट किया जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू, क्योंकि एल फॉर लेजेंड, एन फॉर लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट हम लोग अभी एडिशन करके देखेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि ये लेफ्ट टू राइट अब कैसे किया जाएगा। देखो मैं आपको जो है बहुत ही इजीली जो है इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये जो 105 इसमें भी है, 105 इसमें भी है, क्योंकि भाई अगर आप जनरल मैथमेटिक्स में भी एडिशन करो या वैदिक मैथमेटिक्स में भी एडिशन करो, बात दोनों में सेम आता है, लेकिन जो मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन। आपसे अगर उसने पूछा है कि एडिशन आपको बताना है बाय वैदिक मैथमेटिक्स, तो आपको उसको शो करना पड़ेगा कि आपने जो है वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके जो है कैसे आंसर लाया। देखो 105 तो इसमें भी आ रहा है, 105 में भी इसमें भी आ रहा है, लेकिन आप ऐसे ही लिख दोगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा जो आप है वो वैदिक मैथमेटिक्स का यूज किए। तो आप उन्हें ये बताएंगे कि इसको किया कैसे जाता है, चलिए सबसे पहला जो इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है सूत्रा एंडिंग विद जीरो। एक ऐसा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं सूत्रा एंडिंग विद जीरो। एंडिंग विद जीरो का मतलब होता है एंड में आप जीरो पुट कर देंगे। अब ये एंड में जीरो कैसे पुट कर देना है, क्या है, ये सारी चीजें जो लिखी है ना, यही सारी चीजों को मैं आपको एक छोटे एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं। तो ये सारी चीजों को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बोला था एक तीर से दो निशाना। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकल, साथ ही साथ आपका थ्योरी भी होगा। तो मैं आपको जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा वो प्रैक्टिकल के प्रिपरेशन होंगे, और उसे एग्जाम में आप लिखेंगे कैसे मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन आप अभी इसे थोड़ा सा ध्यान से सुने। अब यहां पे क्या है, एग्जाम में आपसे पूछेगा एड 86 विथ 79। आपको 86
किसमें जोड़ लेना है, 79 में जोड़ लेना है, लेकिन आपसे वो एग्जाम में पूछेगा सूत्रा एंडिंग विद जीरो। सूत्रा एंडिंग विद जीरो, तो देखो आपका प्रेजेंटेशन जो है ऐसे रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन जो है ऐसे रहेगा। पहले तो आप जो है क्वेश्चन को छाप लेंगे, क्योंकि आप जो है छापने में माहिर है, आप जो है छापने में माहिर है, आप छाप लेंगे ऐसे। क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख लिया, आम जिंदगी के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करूंगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, ये जो 8 दिख रहा है, ये जो 8 दिख रहा है, आप 8 लिख लेंगे, तो 8 लिख लिए। चलो उसके बाद क्या करेंगे स्टेप 2 में, अभी आपको जो भी करना है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये लेफ्ट है, उसके बाद आप जा रहे हैं राइट साइड में, तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि आपको सबसे 8 और 7 को पहले क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो हमने 8 लिख लिया, उसके बाद 7 लिख लिया, तो हमने 8 और 7 को सबसे पहले ऐड कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करने पे आपका आएगा 15, इन दोनों को ऐड करने में आएगा आपका 15। अब ये जो 15 आया है, ठीक है, उसके बाद स्टेप 1 में जो आपने वैल्यू, जो भी वैल्यू स्टेप 1 में आप लेकर के आएंगे, उसके बाद इसमें एंड में क्या लगाना है, इस सूत्र का नाम ही क्या है, एंडिंग विद जीरो, तो आप इसके पीछे पे क्या लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे। तो जब आप इसके पीछे जीरो लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 150, 150, 150, 150 रुपया देगा रे बाबा, ठीक है, 150 रुपया देगा रे बाबा, तो 150 रुपया आ गया। अब उसके बाद क्या है, अब ये 150 को जो है आपको सेकेंड स्टेप में सबसे पहले लिख लेना है। तो स्टेप 1 से आपने क्या किया, स्टेप 1 से जो वैल्यू लाया आपने स्टेप 2 में सबसे पहले उसको लिख लिया। उसके बाद नंबर कौन से बचे हैं, राइट साइड में आपके नंबर बचे हैं दोस्तों 6 और 9, 6 और 9 आपके जो है नंबर बचे हुए हैं। तो आप इसे जो है अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसे जो है ऐड कर लेंगे, सिंपली ऐड कर लेना है 6 और 9। ये छोटा सा नंबर है, 6 और 9 आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, 15, 15, 15 आ गया। तो 150 पहले का था, 15 अभी आया, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 165 आएगा। तो मित्रों दोस्तों आपका जो ये 165 है यहाँ पे लिख लिया जाएगा। तो ये था आपका वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्रा एंडिंग विद जीरो। आपको समझ में आया, नहीं आया समझ में? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। और एक चीज बता रहा हूं, इतना सिंपल एग्जाम में पूछेगा नहीं, 3 डिजिट वाला भी पूछेगा तो वो 3 डिजिट वाला भी मैं आपको, 3 डिजिट वाला भी आपको मैं कराऊंगा। तो आप अभी हमारे साथ समझती चलिए, मैं आपको बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताते चलूंगा, ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है भाई। सुनना तो जरूरी है, सुनोगे तो लिखोगे, नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ऐड करना है आपको 72, 63, 55 और 86। तो ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी। अब एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, मेरे साथ लिखते चलो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो भी लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, ये है आपका लेफ्ट, ये है आपका लेफ्ट, लेफ्ट साइड का आपने लिख लिया। लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं तो पहले लेफ्ट का तो कैलकुलेशन कर लो। बाबा रे बाबा, 7 + 6 + 5 + 8 कितना हो जाएगा, तो 7 और 6 13, 13 में आप जोड़ लेंगे 5, 18, 18 और 8 कितना हो गया, 26। तो यहाँ पे आप जो है 26 लिख लेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप 1 लिखने के बाद जो भी आपका स्टेप 1 में आंसर आया तो कितना आया, 26। तो आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, पुट 0 at the end of 26। तो आप जो है इसके पीछे में 0 पुट किए, तो ये हो गया सूत्रा एंडिंग विद 0। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब उसके बाद जो है स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको जो है सबसे पहले ये 260 को नीचे रिकॉर्ड कर लेना है। ये जो 260 है जो फर्स्ट वाले से आपके पास आया है, जो आपने एंडिंग विद सूत्रा 0 लगा करके लाया, यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो है आपको क्या ऐड कर लेना है, जो भी आपके राइट कॉलम में लिखे हुए हैं, ये आपका राइट कॉलम हो गया। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको ऐड करना है इसी में 2 + 3 + 5 + 6। अब ये सारी चीजों को ऐड करोगे तो 260 तो आपका था ही था, और ये सारी चीजों को ऐड करोगे तो ये हो गया 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, और यहाँ पे आ जाएगा 260।
76। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब देखो ये हमने जो किया है ये तो है वैदिक मैथ्स। अब जो है हम आम जिंदगी में भी इसे चेक करके देख लेते हैं जनरल मैथ से। तो अभी यहाँ पे देख लो 2, ये जो 2 है और 3 कितना हो गया 5, 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी होता है, ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया 8, 8 ये 14, 14 और ये तुम्हारा हो जाएगा 19, 19 और यहाँ पे लिख लेंगे 8 ऐड करेंगे तो 27। बोलो बात समझ में आई। तो जनरल मैथ्स हो या वैदिक मैथ्स हो, आंसर तो दोनों में सेम आएगा रे भाई। तो अब हम लोग समझेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सूत्र से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे वो 2 डिजिट का पूछता है तो मैंने आपको तो बता ही दिया है, एकदम इजी था। लेकिन अगर मान के चलते हैं 3 डिजिट का रहेगा तो आप सोच रहे होंगे अब क्या करना है, अब कैसे करना है। अरे मैंने तो आपको बताया है, ये है आम जिंदगी, ये आपने आम जिंदगी लिख लिया। इसको तो आप ऐसे जब लिख लियो तो आपको हमेशा क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे और जीरो पुट करते चलेंगे। चलो मैं सबसे पहले आपको करके बता देता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 लिखेंगे और स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, 3 + 6 + 2। अब ये 3 + 6 + 2 कैसे, मैंने आपको बताया था। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है 3, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 6 और उसके बाद लिखा है 2, है ना। तो ये रहा 3, फिर उसके बाद 6 और 2। बोलो समझ आया। तो आप इसको ऐड कर लो, सबसे पहले तो ऐड कर लेना है। तो ऐड करने पे आएगा 11। 11 आने के बाद आप क्या लिखोगे, सूत्रा का नाम क्या है भैया, सूत्रा का नाम है एंडिंग विद 0, पुट 0 एट द एंड, पुट 0 एट द एंड, 0 एट द एंड। आपको क्या करना है, एंड में 0 पुट कर लेना है। तो 11 था और आप इसके पीछे जो है 0 पुट किए तो ये कितना बन गया, 110, 110। अब यहां पे क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप लिख लेंगे सेकंड कॉलम, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलम बना लिया है, फर्स्ट कॉलम बना लिया है, आप सेकंड कॉलम जो है लिखोगे। लेकिन मैंने आपको बताया था हमेशा जो है फर्स्ट कॉलम से जो आंसर आया है उसको आप कैरी करोगे। तो यहां सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, 110। ये जो 110 है आपको यहां पे लिख लेना है 110। उसके बाद क्या करोगे, आप इसमें ऐड करोगे सेकंड नंबर का कॉलम। बोलो सबसे पहले 4 को यहां पे लिखोगे, फिर बोलो क्या है आपका 4, फिर आप यहाँ पे 4 लिखोगे, है ना। फिर उसके बाद आप क्या है कॉलम में 9, तो आप यहाँ पे 9 लिखोगे। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो। 110 में आपने 4 जोड़ा, ठीक है, तो 114 हो गया, 118 हो गया और 127 हो गया। कितना हो गया, 127 हो गया। 110 में आपको ये तीनों को जोड़ लेना है। तो कितना आ गया, 110 आ गया। सूत्रा का नाम क्या है भाई, एंडिंग विद 0। तो ये जो 117 है फिर उसको नीचे लिखोगे ऐसे, क्या लिखना है आपको, पुट 0 एट द एंड, पुट 0 एट द एंड। एंड में फिर से जो है 127 में आप 0 एंड में पुट कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1270, 1270। उसके बाद जो है लास्ट स्टेप बचा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा जो है थर्ड कॉलम बचा हुआ है ना, अभी हमने थर्ड कॉलम का कुछ भी नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे। अरे भाई जितने कॉलम मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जितने कॉलम रहेंगे उतना स्टेप बनेगा, जितने कॉलम रहेंगे उतना स्टेप बनेगा। पहला देखो यहाँ पे कितने कॉलम थे, 3 कॉलम थे, तो मैं तीसरे स्टेप में भी जा रहा हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 क्या थे, कॉलम्स थे, तो आपने क्या बनाया, 2 स्टेप बनाया। अब यहाँ पे 3 कॉलम्स है तो 3 स्टेप बनेगा। चलिए अब जो है थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपको थर्ड कॉलम देखना है। तो आप सबसे पहले थर्ड स्टेप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको जो सेकंड स्टेप से नंबर मिला है कितना, 1270, ये 1270 को यहाँ पे लिख लेना है। अब 1270 आपने जब लिख लिया, ये 1270 को आपने जब यहाँ पे लिख लिया थर्ड स्टेप में, तो इसमें ऐड कर लेना है कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को ऐड कर लेना है। तो थर्ड कॉलम में वैल्यूज क्या क्या दिए हैं आपको बताओ, क्या है, सबसे पहले 7, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और उसके बाद आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। तो जब आप 170 में 7 जोड़ेंगे 177 हो गया, उसके बाद आप जब 9 जोड़ेंगे तो 186 हो गया और 191 हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 291,
बोलो समझ में आया। अब इसे जो है आप आम जिंदगी की तरह चेक करके देखेंगे। अब इसे जो है आपको आम जिंदगी से चेक करके देखना है। अगर चेक कर रहे हो आंसर आ गया मतलब आपने सही बनाया। चेक करके जरूर देख लेना भैया, है ना। हो सकता है वैदिक मैथमेटिक्स आपके लिए नया हो, गलत हो सकता है, ठीक है, आपसे कुछ मिस्टेक हो गया, कहीं जीरो पुट नहीं कर पाए। प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखो 7 है, 9 कितना हो गया, 7 9 16 16 और ये हो गया आपका 1 आ जाएगा। तो लास्ट यहाँ पे आपको क्या लिख लेना 1 और यहाँ पे आपका जो है 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 21 था तो ये हो गया 10 19, 9 यहाँ आया 1 यहाँ आया। उसके बाद जो है ये आपका 4 हो गया 10 और ये 12, तो कितना आ रहा है 1291। तो बोलो समझ आया, बोलो समझ आया, समझ आ गया ना। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आपको कमेंट में करके बताने हैं। ये इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, इसे जो है आपको समझना है, इसको बनाना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। लेकिन आप जो है इसके स्टेप्स के साथ जो है आप क्या करके बताएंगे, कमेंट में आंसर करके बताएंगे। अगर आप जनरल मैथ्स तो कोई भी कर लेगा भाई, आप कैलकुलेटर यूज किए, इसका टोटल इतना आ रहा है, कमेंट में मैं कैसे पहचानूंगा। तो आप क्या करेंगे, आप जीरो कैसे कैसे पुट किए, क्या आपने किया है, वो आपको कमेंट में बताने। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं दूसरे मेथड के साथ।